नमस्कार दोस्तों, बात चल रही है आंतरिक शक्तियों की। हमारे पिछले एपिसोड में हमने बात की परखने की शक्ति की। मुझे लगता है कि हमारी उस सभी बातचीत से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। अब उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि परखने के बाद क्या, परखने के बाद निर्णय शक्ति का भी हमारे अंदर कभी ना कभी कहाँ ना कहाँ अभाव रहता है और कभी कभी हम दूसरों के प्रभाव में आके ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसका जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता और फिर हम सोचते हैं कि काश हमने वहाँ रुक के थोड़ी देर सोचा होता और अपनी क्षमताओं के बारे में जाना होता तो शायद मैं अच्छा निर्णय ले पाता या ले पाते। ख़ास तौर से हम बहनों के जीवन में भी ऐसी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते। तो निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाएं, कैसे पहचानें कि हम सही निर्णय कैसे लें और कब लें, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। निर्णय शक्ति का भी दीदी अपने आप में बहुत महत्व है। कई बार क्या होता है, हम समय पर सही निर्णय नहीं लेते तो वो समय इतना पीछे छूट जाता है, वो अवसर इतना पीछे छूट जाता है कि फिर हमें दोबारा मौका नहीं मिलता। निर्णय हम कैसे सही लें और वो कौन कौन से ऐसे सामाजिक दबाव होते हैं जिसके चलते हम निर्णय गलत ले लेते हैं। जैसे हमने परखने के बारे में बात की ना, पहले हम कोई भी परिस्थिति को, व्यक्ति को परखते हैं और फिर हम उसके ऊपर फाइनल निर्णय लेते हैं कि ये सही है या गलत है। तो अगर समझ में आ गया कि ये सही है तो फिर हम वही करते हैं, वो हमारा निर्णय हो जाता है। या कोई बात उचित है, अनुचित है या दुविधा है, करूं कि नहीं करूं, ये स्थिति जब मन की होती है तब हमें वो निर्णय लेना होता है। तो बहनों के साथ कई बार जीवन में ये उलझन होती है। पहली बात तो ये होती है कि उनको ज़्यादा अपने जीवन के प्रति निर्णय लेने के अवसर ही नहीं दिए जाते। बिल्कुल, क्योंकि उनके जो परिवार वाले हैं, खासकर जैसे बच्ची है, बेटी है, तो पिता उसके निर्णय लेगा जी। फिर जब वो शादी लायक हो जाती है और शादी हो जाती है उसकी, तो पति उसके निर्णय लेगा। मतलब ज़्यादातर जो हमारी जो सामाजिक ढांचा बना हुआ है वो इस प्रकार का ही है कि वो खुद स्वतंत्र नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए। पुरुष प्रधान समाज है ना दीदी, इसलिए कहा जाता है। लेकिन फिर भी आज जब हम 21वीं सदी में हैं और आज महिलाओं को बहुत अवसर हैं और वो सभी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, शिक्षित भी हैं, आत्मनिर्भर भी हैं, तो अब वो अपने निर्णय खुद लेने लगी हैं जी। तो फिर वहाँ पर जैसे मानो अब मुझे अपना कैरियर बनाना है तो दुविधा में है कि अब मैं क्या बनूं। हाँ, किसी को आईएएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है और भी आर्ट के फील्ड में भी बहुत सारे आज ऐसे क्षेत्र हैं। फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, जी जी जी, पेंटिंग है, कुछ भी इस तरह की इंटरेस्ट जो भी होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो फिर वो कई बार खुद नहीं सोच पाती कि मुझे रियल में क्या करना है। तो मैं ऐसा कहूँगी कि यहाँ पर हम अपने मन को थोड़ा शांत करें और अपने आप को थोड़ा समय दें और फिर ये देखें कि सचमुच मेरा दिल या मेरी रुचि किस में जाती है। जी जी। अगर साइंस पढ़ने में मेरी रुचि है तो मैं ऐसे विषय चुनूँ। अगर आर्ट्स में मेरी रुचि है, मेरा मन चाहता है, मैं दूसरों को ना देखें। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या वो जो भी माना नीट की तैयारी कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाँ ये ऑफिसर बन जाएंगे। मतलब एक जो होता है कंपैरिजन उस समय, तो हम उसमें उलझे होते हैं कि वो कर रहे हैं तो मैं भी यही करूं क्या, या पर मेरा इंटरेस्ट, मेरी रुचि बिल्कुल अलग है। और मेरा इंटरेस्ट है मानो आर्ट्स में, जैसे मैंने बताया। तो फिर वो ही अपने आप को समझना है कि जिसमें मेरा पैशन है, मेरा दिल जाता है, वही काम मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊँगी या उसी में मैं एक्सेल कर पाऊँगी। तो इसीलिए फिर हमें वो ऐसे निर्णय लेना है ना, अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाना। फिर हम कहते हैं मानो फिर भी अगर हमें
ऐसा लग रहा है, अपने इंट्यूशन को हमें बढ़ाना है, तो हम मेडिटेशन करें। तो मेडिटेशन हमारे मन को पीसफुल बनाता है। अच्छा। और जो अलग अलग प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आते हैं, उससे हम मन स्टेबल होता है। तो जब जितना मन क्लियर होगा, जितना बैलेंस्ड होगा, जितना पीसफुल होगा, उतना हम डिसीज़न क्लियर समझ पाएंगे अपना। और जब भगवान से हमारा कनेक्शन होता है तो उनकी भी हमें मदद मिलती है, जिसको हम कहते हैं कि टचिंग्स मिलती हैं, और वो हमारे निर्णय ठीक हो जाते हैं। तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया कि हमें कैरियर के बारे में सोचना है। जैसे आपने मेडिटेशन का बताया और आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय ऐसे कौन से थॉट आपको अपने मन के अंदर लाने हैं कि जिससे आप सही निर्णय ले पाएं? मतलब मैंने जैसे बताया कि जो मेरे थॉट्स हैं, अगर ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो हम अपने मन को पहले पीसफुल स्टेज में ले जाएं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये थॉट कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समर्थ हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। तो जब हम इस तरह के थॉट्स लाएंगे, जिसको हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव अप्रोच उसके प्रति, तो हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि मेरी जो सोचने की लाइन है वो सही है या गलत है, और फिर डिसीज़न लेने में हमें आसानी होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई डिसीज़न लेने जा रहे हैं, कोई बड़ा डिसीज़न लेने जा रहे हैं, तो हमारा माइंड पीसफुल हो। तो हमें अपने मन को समय ज़रूर देना होगा और उसे पीसफुल स्टेज में लाना होगा। फिर हम चाहे मेडिटेशन के थ्रू उसे अपनी पीसफुल स्टेज में लाएं, चाहे हम जो समझते हैं कि हम जो करके भी अपने माइंड को पीसफुल कर सकते हैं, पहले हम अपने मन को वो पीसफुल स्टेज में ले जाएं। मतलब तो हमें वो सिचुएशन की क्लैरिटी हमें समझ में आएगी कि रियल में मेरे लिए सही क्या है, तब मुझे वो समझ में आएगा। तब मेडिटेशन करने से दिमाग की ग्रीन लाइट जलेगी और सिग्नल क्लियर मिलेगा आपको। बहुत सुंदर बात। अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे माताएं बहनें होती हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हमने बात ही की कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं 12th के बाद कि 10th के बाद कि बच्चों को कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। और मान लीजिए आर्ट भी लिया, तो आर्ट लेने के बाद एक रहता है कि अच्छा आर्ट लिया है, आपके बच्चे ने आर्ट लिया है, हाँ लेकिन वो IAS IPS की तैयारी कर रहा है। अब बच्चे पर एक दबाव, बच्चे की क्षमताएं आपने नहीं देखी कि वो क्या करना चाहता है। अब उसने आर्ट लिया है तो जाहिर सी बात है वो क्षमताएं उसकी वो नहीं है जो होनी चाहिए। फिर हम बच्चों पे ये भी दबाव बनाते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चों से भी मुझे लगता है कि बात की जानी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि माताएं बहनें कई बार निर्णय नहीं ले पाती। और हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का दबाव रहता है, हमें कहीं ना कहीं ये रहता है कि दूसरों के बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उन्होंने इतने अच्छे मतलब अपने लिए फील्ड चुने हैं, हमारे बच्चा ऐसे कर रहा है, तो ये भी एक दबाव जैसे बना रहता है। तो वहाँ किस तरह के निर्णय माता बहनों को लेने चाहिए या माता पिता को लेने चाहिए कि बच्चों की क्षमताओं को पहचानें? हाँ, बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चे की योग्यता को समझें, क्योंकि अगर हम दबाव बनाएंगे ना तो बच्चे गलत निर्णय में, मतलब गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं, गलत कदम उठा सकते हैं। जितना प्रेशर है उतना ही उनको टेंशन होगा। आज कितने बच्चे टेंशन से गुजरते हैं क्योंकि उनके माता पिता क्या चाहते हैं वो उनको करना पड़ रहा है, जो उनका इंटरेस्ट है वो नहीं कर पा रहे हैं जी। तो फिर देखते हैं जब रिजल्ट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो कोई ना कोई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। अब क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो हमारे माता पिता एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम नहीं कर पाए या उनको वो रिजल्ट नहीं दे पाए, तो फिर उनको अपना जीना ही बेकार लगता है। तो अब बच्चे तो भावनात्मक रूप से कोई इतने परिपक्व तो नहीं है जी, तो कहाँ ना कहाँ ये बात जब उनको एक गिल्ट के रूप में मन में आने लगती है तो वो फिर ऐसे कदम उठाते हैं। तो हमें खुद को समझना होगा, एज ए पेरेंट, एज ए मदर, आपको ये समझना होगा कि बच्चा क्या चाहता है और उसकी योग्यता क्या है, वो कितना कर सकता है। वो ये डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बन सकता है या नहीं बन सकता। और आजकल तो कितने ऑप्शंस हैं, माना इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी, बिल्कुल ज़िंदगी वैल्यूबल है। ये सब चीज़ें तो जीवन में ठीक है, हमारी ज़िंदगी जीने के लिए जो हमारी आवश्यकता है ना, वो हमारे जीवन निर्वाह के लिए समझो हमारे साथ साथ हैं। बाकी तो
पहली प्रायोरिटी जो प्राथमिकता है वो तो हमारा जीवन है ना। तो अपना जीवन ही समाप्त कर दे दबाव में आकर के, तो ऐसा तो फिर हमें निर्णय नहीं लेना है, नहीं लेना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है दीदी कि अवसर हमारे सामने होता है, ठीक है, और हमें अपनी क्षमताओं का भी पता होता है कि मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, या ये निर्णय मेरे लिए सही है, ये जॉब मेरे लिए सही है, ये जगह मेरे लिए सही है, ये जीवन साथी मेरे लिए सही है। लेकिन क्या होता है कि हम थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई चूक कर जाते हैं और बाद में हमें लगता है कि अगर मैंने समय रहते ये डिसीजन ले लिया होता तो कितना अच्छा था। कई बार ऐसे भी होता है। ये भी होता है क्योंकि जब हम चूक जाते हैं और हमें उतनी सफलता नहीं मिलती तो फिर पश्चाताप करना पड़ता है ना। इस पर एक हंसी की कहानी है, जैसे कि एक बार एक व्यक्ति, उसके पास अपने जीवन निर्वाह के लिए, कार्य के लिए एक गधा उसने रखा हुआ था जी। तो गधा जो है वो चल रहा था मैदान में, तो उसने एक चमकीला पत्थर देखा। वो पत्थर उसे अच्छा लगा, उसने उठा लिया और फिर उसने सोचा कि अगर मैं अपने गधे के गले में बांधूंगा तो अच्छा लगेगा, मेरे गधे को सभी देखेंगे। तो उसने बांध के और उसको गांव से लेके जा रहा था, और वो जो गली थी वो जौहरियों की गली थी जिससे निकल रहा था वो। अच्छा। तो एक जौहरी की नज़र पड़ी उसके ऊपर, तो उसने देखा तो समझ गया कि ये इसने हीरा पहना रखा है लेकिन इसको नहीं पता है। तो वो जौहरी निकलकर दुकान से बाहर आया और उसने उसको पूछा कि तुम इस पत्थर को बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचूंगा, लेकिन 200 रुपया लूँगा। तो उसने कहा पत्थर का 200 रुपया लोगे, 100 रुपये में दे दो। तो उसने कहा नहीं, मुझे 200 रुपया ही चाहिए। फिर वो बिना सुने आगे निकल गया। फिर दूसरे जौहरी ने देखा तो वो भी समझ गया कि ये हीरा है लेकिन इसको नहीं पता है। तो उसने फिर उसको वही सवाल पूछा बाहर आकर के कि तुम इसको बेचोगे? तो उसने कहा हाँ बेचूंगा, लेकिन 200 रुपया चाहिए। उसने तुरंत उसको 200 रुपया निकाल के दे दिया। उसको पता था कि इसकी कीमत तो 200 से कहीं बहुत ज़्यादा है, तो ये मेरे लिए तो कीमती है, तो उसने ले लिया। अब वो पहले वाला जौहरी सोचने लगा कि मैंने उसको क्यों नहीं 200 रुपया दे दिया। तो वो पीछा करते करते गया उसके पास और कहा लाओ मुझे वो पत्थर दे दो, मैं तुमको 200 रुपया देता हूँ। उसने कहा लेकिन वो तो मैंने बेच दिया। तो उसने पूछा कितने में? तो उसने कहा वही 200 रुपये में। उसने कहा अरे वो पत्थर नहीं था, हीरा था, तुमने 200 रुपये में हीरा बेच दिया। तो उसका मुंह देखने लगा। उसने कहा कि मेरे को तो नहीं पता था कि वो हीरा, मैं इसको ना थोड़ा सा चेंज करती हूँ। उसने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुमने हीरा 200 में बेच दिया। हाँ। तो उस दूसरे वाले जो जौहरी है उसने उसको ले लिया, खरीद लिया। फिर जो पीछे वाला था वो आया उसका पीछा करते करते और उसने उसको कहा कि लाओ मुझे दे दो। तो उसने कहा मैंने बेच दिया। तो कितने में? 200 रुपये में बेचा। तो उसने कहा कि मूर्ख हो तुम, वो पत्थर नहीं हीरा था, तुमने 200 रुपये में बेच दिया। तो उसका मुंह देखने लगा। उसने कहा फिर मेरे से बड़े मूर्ख तो तुम हो, मुझे तो नहीं पता था कि ये हीरा है। हाँ, तुम्हें तो पता था, तो तुम तो इसे समझ के ले सकते थे। तो मतलब कहने का कि वो उस समय चूक गया। हाँ। कि उसको ले लेना चाहिए, वो सही निर्णय तो वो हीरा उसके हाथ से निकल गया। तो जीवन में ऐसा बहुत बार होता है कि अमूल्य अवसर हमारे सामने आते हैं लेकिन हम उसे नहीं परख पाते या नहीं सही निर्णय ले पाते उस समय, तो वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं और फिर हमको पश्चाताप होता है काश हम ये कर लेते, ऐसा कर लेते तो आज हम यहाँ होते, आज हम ऐसे होते, आज ये मेरी पोजीशन होती। तो लेकिन चॉइस तो हमारी हुई ना, हमने। और हाँ, समाज में कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं या हम कोई रिश्ते, तो हम खूबसूरत चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, हम उस चीज़ को, वो कितनी टिकाऊ है या उसमें कितने गुण हैं, उन चीज़ों को हम सेकेंडरी कर देते हैं। उसकी खूबसूरती और जो मतलब उस समय की जो उसकी डिमांड है, हम उसके हिसाब से उसको ले लेते हैं। कई बार हमें ये भी चाहिए कि हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं वो हमारे जीवन में कितने लंबे समय तक चलेगी। वो चाहे रिश्ता है, जीवन साथी है या बाजार से ली हुई कोई भी चीज़। तो इस चीज़ का भी मुझे लगता है कि हमें ख्याल रखना चाहिए। हाँ, निर्णय भी कि कितनी उपयोगी भी है वो मेरे लिए। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम गए बाज़ार में, मुझे जो जो पसंद आ गया वो सब मैंने ले लिया और मेरे काम का है नहीं, फिर वो
घर में ही पड़ा रहता है, तो हमने तो अपना धन बर्बाद किया जी, धन भी, समय भी, समय भी वो बर्बाद किया, और वो चीज़ें मेरे काम अब आ ही नहीं रही हैं। जी जी है ना, तो ऐसे भी हम कई बार है ना, हमें अपनी बुद्धि में पहले से ये निश्चित रखना चाहिए कि हम बाजार जा रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए जी, और वही चीज़ें फिर हम लेकर, क्योंकि बाजार तो सबके लिए ओपन है और हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है ना, हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेके आता है। जी तो वही कि और नहीं, और ज़्यादातर लालच क्या होता है, सेल, कि अगर आपने देखा कि सेल लगी हुई है और सेल में ये चीज़ें मिल रही हैं, तो हम सोचते हैं कम दाम में मिल रही है, चलो ले लेते हैं, फिर चाहे ज़रूरत है डिसीजन। हाँ, फिर लेकिन भले हमने कम दाम में, वो तो एक उनका एक तरीका होता है कि एक कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने का, और कि वो हमारा जो भी इस तरह का सामान है जिसे हमें निकालना है, वो हमारा सफल भी हो जाए, और तो उस तरीके से हम तो लेकर के आ गए, लेकिन वो हमारे लिए अब इतना यूज़फुल नहीं है। तो बहनों की तो खास तौर से ये कमज़ोरी होती है बहुत बड़ी कि कहीं भी सेल लगी तो हम चले जाते हैं। फिर कुछ सामान ऐसा भी आता है, कुछ सामान ऐसा भी होता है जो डिफेक्टेड होता है, हम ले आते हैं, तो फिर बाद में हमें थोड़ा सा ये होता है कि काश मैंने निर्णय ले लिया होता, पहले सोच लिया होता कि मुझे कितना चाहिए भी या नहीं भी चाहिए। वैसे ही किसी जब व्यक्ति का भी चुनाव हमें करना होता है तो कई बार हम दूसरों के दबाव में आके वो डिसीजन ले लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम किस स्वभाव के हैं और कौन से स्वभाव का व्यक्ति मेरे साथ चल सकता है ना, तो फिर वो भी जीवन भर एक कलह का जो है एक विषय बन जाता है। और यहाँ भी जैसे कि महिलाओं के लिए कैरियर की बात अगर हम करते हैं, है ना, तो अब जैसे अगर वो समझती है कि मुझे अपना कैरियर ही बनाना है पहले, तो शादी में डिले करते हैं ना, कौन सी क्या प्रायोरिटी है उस पर डिपेंड करता है। फैमिली आपकी प्रायोरिटी है तो टाइम से हम फैमिली लाइफ में आ जाएं, है ना, तो फिर जो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं, मानो समझो बच्चा है तो एक वो नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, है ना, नहीं तो आज की स्थिति क्या है कि लेट उम्र में शादी करती हैं लड़कियां, तो फिर ज़्यादातर ये सिजेरियन ही होते हैं या फिर बच्चों में कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अधिक आयु में जब ये स्थितियां आती हैं तो फिर मतलब कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। तो ये डिसीजन भी अपनी लाइफ में कि मुझे राइट टाइम पर राइट काम करना है। जी जी जी, मतलब वो समय निकल गया, फिर मैं कर रही हूँ, फिर वही पश्चाताप वाली बात होती है। ये बहुत गंभीर विषय जो आपने लिया, ये आज के समय में तो है, हम कितने इतने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से काम के लिए कौन सा समय सही है। हम एक काम को करते चले जाते हैं और मेजॉरिटी पीपल्स ऐसा ही कर रहे हैं, खासतौर से कि नहीं पहले हमें अपना करियर बनाना है, घर बनाना है, उसके बाद शादी। फिर जब फैमिली प्लान करते हैं तो जाहिर सी बात है फिर बच्चों में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और खुद के उनके शरीरों में भी कई तरह की ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जीवन भर उनको उससे जूझना पड़ता है। तो दीदी मुझे लगता है कि आज हमने इस कार्यक्रम में कई ऐसे बिंदुओं को छुआ जो हमें लगता है कि रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो रही हैं और हमें पता नहीं चलता, और इतने खूबसूरत तरीके से आपने उन सब बातों को बताया, उनके समाधान बताए। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, निर्णय शक्ति जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि कोई भी काम हम जिंदगी में करते हैं तो उससे पहले हमारा निर्णय सही होना चाहिए। एक गलत निर्णय और ज़िंदगी भर के लिए पछतावा हमारे हाथ लगता है। तो हमें चाहिए कि हम निर्णय लें, बड़ों से पूछें और ख़ुद की क्षमताओं को पहचानें और फिर हम निर्णय लें, तो आप देखिएगा कि जीवन में कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।